हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द पॉइंट ए 0,3 ऑन सर्कल x square plus 4x plus y minus 3 whole square equals to 0. A chord AB is drawn and extended to point M such that AM is equals to twice of AB. The equation of locus of M is x square plus 8y plus y square equals to 0. X square plus 8y plus y minus 3 equals to 0. X minus 3 whole square plus 8x plus y square equals to 0. X square plus 8x plus 8y square equals to 0. अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ m फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज अगर हमसे बात की जाए सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोई भी आपके पास अगर मिड पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए गिवन है 0,3, तो ये पॉइंट ए हो गया जिसपे x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 3 है। दैट मीन्स ये आपका y एक्सिस पे लाई करता है। अब यहाँ पर इस सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर। यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बन गई। एंड यहाँ पर देखिए, अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2,3। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2,3। अब यहाँ पर देखिए ये A है, यहाँ पर आपके पास B है, ए बी आपका कॉर्ड है, इस सर्कल पे ड्रॉ किया। तो ए बी को जब हमने इस कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया तो ये पहुंच गया आपके पास M एंड हमें गिवन है कि AM इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी। अब यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने H कॉमा के एंड B के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 कॉमा y1। अब यहाँ पर AM को हम लिख सकते हैं AB प्लस BM एंड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास BM इज इक्वल्स टू AB। दैट मीन्स B एक मिड पॉइंट है जिसने AB और BM को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हम B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास B x1 y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 0 है और ये आपके पास h है बिकॉज AM का मिड पॉइंट है B। तो ये हो गया आपके पास 0 प्लस h बाई 2 एंड यहाँ से आ गया आपके पास 3 प्लस k बाई 2। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस k बाई 2। सो x1 आ गया आपके पास h बाई 2 एंड y1 आ गया आपके पास 3 प्लस k बाई 2। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस B लाइज ऑन द सर्कल, B आपका सर्कल पे लाई करता है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एंड इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम x के प्लेस पर x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x1 प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x1 है आपके पास h बाई 2, तो ये हो गया आपके पास h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 इंटू h अपॉन 2 प्लस y1 के प्लेस पर आ जाएगा k प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास h स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4h अपॉन 2 एन प्लस यहाँ से आ जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर
एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर इज 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4/2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया आपके पास 8h प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास k-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ पुट h इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू k, बिकॉज हमें x y के टर्म्स में आंसर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, तो ऑप्शन में चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड देन y-3 होल स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस 8x plus y-3 whole square equals to 0 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.